ये लाडो कहाँ रह गए? माँ मैं आवाज देता हूँ उसको। माया, माया। जी भैया आई। माँ, आप कहती हो कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। एक बात बताओ हमको। हम सब यहाँ पूजा के लिए खड़े हैं और आपकी लाडो रानी अभी आ रही है। बहना तो कद से तो बड़ी होगी, थोड़ा दिमाग से भी हो जा। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में वक्त तो लगता है ना बेटा। चलो सब अपना ध्यान अभी पूजा में लगाओ। भाभी, ये वीर भैया हम पे काहे इतना बरसते हैं? मंदिर में भी खड़े खड़े गुस्सा कर रहे हैं। अब देर हो गई तो हो गई ना। जाने तो ना माया, चलो पूजा करते हैं। जय माता आरती ली। चलो सब आप गुरु जी के दर्शन करने। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आहो भाग्य गुरु जी, जो आपके दर्शन हुए। मेरा सारा परिवार आपके दर्शन के लिए आया है गुरु जी। सबको आशीर्वाद दीजिए और आपकी कृपा सदा बनाए रखे गुरु जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये मेरा बड़ा बेटा और बहू है। नई शादी हुई है गुरु जी। आप ही की कृपा से कई सालों बाद मेरे बेटे की शादी हुई है। इतनी सुंदर सुशील बहू मिले हमें कि हमारे भाग्य खुल गए। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए इन दोनों को। खुश रहो, सुभाग्यवती रहो। गुरुजी, ये हमारा छुटका बिट्टे है। वैसे तो बहुत समझदार है, लेकिन गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है गुरुजी। बस आप ही समझाइए इसे। बाबूजी हम कहाँ करते हैं गुस्सा? ये देखिए गुरुजी, गुस्सा भी करता है और ऊपर से कहता है हम कहाँ गुस्सा करते हैं। सदा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। खुश रहने से जिंदगी में ताजगी रहती है। जी गुरु। आप फूलों को ही ढूंढ रहे थे ना गुरुजी? जीते रहो वर्ष, हमें क्या चाहिए हमसे पहले आपको पता चल जाता है। जबकि हमारी शरण में आए हुए आपको कुछ ही दिन हुए हैं। जय, खुश रहो।
क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है? कहीं हमको हाँ, आपको हमसे प्रेम हो गया। आप यहाँ कैसे? हम क्या करें? दी 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 आप ये क्या कर रहे हो? दी छोड़ो। दी हाँ मैं दी, क्या कर रहे हो आप? हाँ हाँ, हमको पता है तुम हो। और कौन हो सकता है? पागल हो गई हो क्या? हम क्यों किसी को याद करेंगे? पर हमने तो कुछ कहा ही नहीं दी। हमको पता है तुम हो। तुम अपना होमवर्क करो तो जाके जाओ। जाओ होमवर्क करो। बढ़िया ही। हमारे हैं साधु जी। बड़े भैया, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ बोलो। परेशान दिख रही है, बैठो इधर। अब बताओ क्या बात है? भैया, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना है? क्या काम है? वीर, पहले सुन तो लो क्या बोल रही है ये, बीच में बोल पड़ते हो। कहाँ जाना बेटा? भैया, हम ना घर में रहकर सारा दिन बहुत बोर हो जाते हैं, सच्ची। तो हम क्या सोच रहे थे, हम थोड़ी देर अपने सहेली के यहाँ हुआ है। तो ये परेशानी है तो जाओ अपनी सहेली के घर जाओ। पर भैया, घर में रह के कोई बोर होता है का? ऐसे तो छोटी मम्मी भाभी भी घर में रहते हैं, इस हिसाब से तो उन्हें भी अपने सहेलियों के घर चले जाना था। वीर, तुम कहीं की बात ना कहीं लेके चले जाते हो। भाभी काम से, माँ पूजा पाठ से और अन्नू अपनी पढ़ाई से, इन लोगों को फुर्सत मिलती है का? और इसका क्या है, इसकी तो पढ़ाई भी खत्म हो गई है, तो जा रही है अपने दोस्त के घर, अपनी सहेली के घर मिले तो जाने दो ना। क्या हुआ, जाओ बेटा। अरे तो भैया घर के कामों में हेल्प करे ना, माँ का हाथ बटाए, छोटी का होमवर्क कराए साथ में। क्या जरूरत है बाहर जाने की? इसको कोई और काम नहीं है क्या घर का? तुम हर चीज में बोलोगे का? हाँ, भाभी अपना काम खुद करती है, माँ अपना काम खुद करती है। या अगर इसकी कोई जाने की मन करता है, इसको बाहर जाने का मन करता है, हर चीज के अंदर तुम बीच में क्यों बोलते हो बे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ तुम। अबे तुम भी तो हमारे भाई हो, तुम्हें जब बाहर जाना होता है हम रोकते हैं क्या तुमको? अब ये लड़की है तो क्या हम इसे रोक दे? घर में बंद करके रख दे का? हाँ, दोस्त है, मिलने जा रही है, जाने दो ना। भैया प्रॉब्लम तो हमारी है ना, हम कुछ बोले तो गुस्सा चढ़ा होता है, थोड़ा बोल देते हैं तो सबको लगता है कि इसके नाक में गुस्सा ही रहता है। हमारी बात भी तो कोई समझे। अबे तो तुम बोलते कम, लड़ाई ज्यादा करते हो, गुस्सा ही दिखाते हो तुम। बिना गुस्से के तुमने कभी बात करी है? बोलो भी से कि जाए, बोलो। कब तक आओगी? जल्दी आ जाएंगे पक्का। कितना जल्दी आ जाओगे? 3-4 घंटे, 3-4 घंटे में आ जाएंगे पक्का भैया, 3-4 घंटे में आ जाएंगे। बोलो वीर। और टाइम से घर नहीं आए ना तो सोच लेना। थैंक यू भैया। हे माता रानी, हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपको तो पूरी दुनिया की तकलीफ दिखाई देती है, क्या मेरी तकलीफ आपको नजर नहीं आ रही है?
आपसे तो कुछ भी नहीं छुपाया। हमको जो चाहिए हमको दे दीजिए माता रानी। हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे उनके बिना, मर जाएंगे हम। आपने पूरे दिल से माता से हमको मांगा और देखो आपकी इच्छा पूरी कर दी उन्होंने। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, शायद ही किसी ने किसी से इतना प्रेम किया होगा। अंजाम क्या होगा ये हमें नहीं पता, पर हम आपके हो चुके हैं। हमें कहीं और ले चलिए ना, यहाँ पे तो कोई ना कोई आ जा रहा है। हमें बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है। हमारी कुटिया जंगल में चलोगी? डर तो नहीं जाओगी ना? हमें दुनिया के किसी भी कोने में लेकर चलिए, फिर जंगल क्या चीज है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर। ये है हमारी कुटिया, चले? आपके कपड़े गीले हो चुके हैं, आप कपड़े बदल। लो। माया, बहुत प्यारा नाम है आपका। जब आपके भाई ने आपको आवाज दी तब हमें आपके नाम का पता चला। अच्छा, मगर हमें तो आपका नाम ही नहीं पता है और ना ही कोई पहचान। आपका नाम क्या है? माया, जिंदगी में पहली बार हमें कोई अपना मिला है। हमको कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपकी दुनिया और हमारी दुनिया में विचारों का बहुत बड़ा अंतर है। ये दुनिया वाले
आपको और हमें कभी एक नहीं होने देंगे। इसलिए आओ माया, आज हम एक दूसरे की आत्मा में बस जाए, क्योंकि आत्मा को आत्मा से कोई अलग नहीं कर सकता। आपने अभी तक हमें अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम सिद्धार्थ है। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। हमने सब कुछ त्याग कर साधु बनने की सोची, पर जब आपको देखा तो खुद को रोक ना पाया। जब आप गुरुजी के दर्शन के लिए आई थी, उसके कुछ ही दिन पहले हम गुरुजी की शरण में आए हैं। हम कोई साधु नहीं थे। काम देने के लिए लोग यहाँ पहचान पूछते हैं। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, इसलिए हम गुरुजी की शरण में चले आए। हमारे गुरुजी और बाकी सभी साथी सभी चले गए, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि आपने हमें जाने नहीं दिया। अन्नू, हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। ये माया ना जाने कहाँ रह गई। तुम्हारे भैया ने जाने तो दिया है उसे, लेकिन देवर जी बार बार माया के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ भाभी, हमें भी बहुत डर लग रहा है। वीर भैया तो बहुत गुस्से में, तो माया दी की वजह से घर में झगड़ा ना हो जाए। अंदर जाओ। क्या हुआ? अरे माया पे हमें पूरा भरोसा है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। संस्कार दिए हमने उसे बहुत अच्छे, और वो हमारा सर कभी झुकने भी नहीं देगी, समझी आप? फंस गई होगी, गई आ जाएंगी। हम जानते हैं आप जो भी कह रहे हो एकदम ठीक कह रहे हो। अगर वो आपकी बहन है तो हमारी ननद भी है, और हमको भी उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगी। लेकिन देवर जी को कौन समझाए, वो जब से माया के बारे में ही पूछे जा रहे हैं। आप जाके उनसे एक बार बात तो कीजिए। सुमन, वीर को मैं बचपन से जानता हूँ। हाँ, थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन वो माया से उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं करता हूँ। वीर को हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। चिंता से याद आया, माँ को दवाई दी? माया की फिक्र में तो हम अम्मा को दवा देना ही भूल गए। कोई बात नहीं, अम्मा को जाके दवाई दे दो। जी बिल्कुल। तेरा लाख लाख शुक्र है, सब सो गए लगता है। नहीं तो इतनी देर से आने पे तो बहुत डांट पड़ती है। चलो।